चलिए आज मेरा है फास्ट और मेरा जो रुक जा मम्मा। मेरे हस्बैंड बोलते हैं आज तो तू पक्की गवार लग रही है, पक्की गवार लग रही है आज तो। चलिए आज मेरा है फास्ट और मेरा जो फास्ट है वो जैसे करवा चौथ का फास्ट होता है उसी की तरह ये भी फास्ट होता है, पर ये बच्चों का फास्ट है। और इसमें क्या होता है कि ये भी उसी की तरह निर्जला फास्ट है। इसमें मतलब बच्चों के लिए अच्छी कामना के लिए, उनकी आयु, उनकी रक्षा के लिए ये फास्ट ये व्रत जो है वो रखा जाता है। और तो मैं चलिए अभी फटाफट से अभी अपना नहाना धोना कर लेती हूँ और सामान भी काफ़ी इकट्ठा करना है, तो वो भी मैंने अभी कुछ नहीं करा हुआ इकट्ठा। तो चलिए मैं अभी फटाफट से अपने जो भी सामान रहता है इकट्ठा करने का, पूजा का सामान है, फूल जो अपने जो पत्ते वगैरह काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं वो मैं फटाफट से इकट्ठे करके लाती हूँ। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कैसे हम लोग पूजा करते हैं और क्या क्या। ओके अब चलती हूँ अपनी पूजा करने के लिए। अगर मेरा बेटा देगा करने, इन्हीं के लिए तो पूजा है, इनकी रक्षा के लिए तो मेरी पूजा है। आ जाओ मेरा बच्चा, इधर आओ, देख मम्मा हेलो बोल दो, इधर हेलो बोल दो। कैसे हो आप सभी भी, ऐसे बोलो कैसे हो आप सभी, पहले बोलो ना। तो मैं आपको शाम के टाइम बताऊंगी कि अहोई अष्टमी की पूजा कैसे की जाती है, क्योंकि इसकी मेन पूजा शाम के टाइम ही होती है। अभी तो मुझे सिर्फ एक कलश स्थापित करना है और नॉर्मल पूजा होती है वो मैं कर लेती हूँ। और फिर मैं शाम को बताऊंगी कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होती है जो हम लोगों को इस व्रत में करनी चाहिए। और ये व्रत मैंने जैसे कि आपको बताया कि बच्चों की रक्षा के लिए किया जाता है। जो हमारा शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण, ये व्रत कृष्ण पक्ष में किया जाता है। चलो चलो चलो, थोड़ी सी देर धूप भी लगानी है जैंशु, थोड़ी देर बाद चलते हैं। चलो यहाँ पे बैठो थोड़ी देर। ये एक जगह तो कभी बैठ नहीं सकता, हमेशा दौड़ा रहता है। हाँ? तो बस ऐसे ही मम्मा को परेशान कर रहा था। और फिर हम चले गए गाय के पास। बैठ जाओ इधर, बैठो, तब चलते गाय के पास बेटा। तब चलते हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पकड़ो। मम्मा को पास दे दो। लाओ मेरे पास दो, एक मेरे को दो। हाँ यश, एक आप दे दो। जय गौ माता। ओ दूसरी गाय को देनी। जय गुड़ है, गुड़ गुड़। रुक जाओ रहने दो। आपने खाना था गुड़। आप पर ही खाना पुत्र, गाय का है मेरा बच्चा। क्या करना, खाएगी काटेगी। ये 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 नहीं। तो चलिए हम लोग तो घूम के आ गए थे, मैं और जयशु भी। और हम लोगों ने एक्चुअल में क्या किया कि अभी क्या करना बच्चे, कागनी बाबू को नहीं मारे।
बहुत गंदा है, बहुत खराब है। बस गोदी में उठा के रखो, है ना, गोदी में उठा के रखो। ऊपर चढ़ रही है। चलिए मैं बना लेती हूँ जियांशु के लिए थोड़ी सी शेमी, तो ऐसा भी वो कुछ खा भी लेगा। वैसे उसने कुछ नहीं खाया था आज। बाबा देसी गाय का घी थोड़ा सा घी डालूंगी मैं, क्योंकि इनको तो दिखाऊंगी है, बहुत भी गलत दिखाना चाहिए। नहीं, नो दुगुनी, बीमार हो आप, नो दुगुनी, मैंने तो बताया मत करो, मत करो। अभी सानवी भी आने वाली है। सानवी की क्या रिक्वायरमेंट होगी, सानवी बोलेगी मेरे को मैगी बना दो, बट मैं वैसे बनाती नहीं हूँ इन लोगों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें अनहेल्दी होती है और कभी कभी बनाती नहीं हूँ। ये तो चलो आज बोलते कि बच्चों की सारी बातें माननी चाहिए, कभी करके ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसमें मैं डाल दूँगी दूध। अब इसलिए मैं ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादा करके इसके दूध में बनाती हूँ। अगर मैं कोई भी काम करूँगी तो मेरे साथ कुछ ना कुछ काम ज़रूर करें, और फिर इतना टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी बनती है। अभी हम लोग निकल चुके हैं एक्चुअली बैंक के लिए, क्योंकि शानवी के पापा का फ़ोन सडनली आ गया कि आप आ जाओ और हमें बैंक जाना है, और बैंक में आपकी कुछ फॉर्मेलिटी जो आपने पूरी करनी है। जैश अपना खाना खा लेगा। यार जल्दी बहुत रही है, समझ आ गई। मेरा क्या जल्दी नहीं, मैं काम तो करनी है। तू तान की वाली चीज करने जाना नहीं, तो अपना तैयार ही नहीं, मैं क्यों जाना तो है। जब आ जाते हैं ना उस लोग के पास तो बोलते हैं आ जाओ, ऐसे नहीं 10 मिनट पहले बोल दो। कंप्लीट। और अभी सानवी के पापा आ ही रहे थे, तो मैं उनके साथ उनका वेट कर रही थी एक्चुअल में, तो अभी आने वाले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सानवी के पापा जी चले गए थे सानवी को स्कूल से लाने के लिए, तो अब वो आ चुके हैं और मेरा वेट कर रहे हैं, मैं उनका वेट कर रही थी एक्चुअली, तो वो आ गए मेरे को लेने। क्या हो गया? ये जाना तो नहीं ना? हाँ? मैं क्या कर रही थी? मैं यहाँ पे बैंक में काम कर रही थी। आप बताओ मेरे को, आपने क्या क्या किया आज? चक्र खोला काम हम तो। हाँ? क्या क्या किया? ये बड़ा भी आपने कुछ आज? हाँ? बताओ मेरे को, मैंने तो कॉपी देखनी है आपकी, मेरे को बताओ क्या? हफ्ता तो बदरी यात्रा कोई तो इतना टाइम बच जाएगा फिर हमारा रूम में, है ना? यहीं भी चेक कर लूँगी मैं आपकी कॉपी कैसा। इसको देखो, इसको पकड़ो ऐसे ऐसे, मैं देखती हूँ अब शानवी को। आज शानवी ने किया क्या है आज भाई? क्या क्या किया है शानवी ने आज? इधर 3 स्टार आए आपको, ठीक है 3 स्टार तो ठीक है ना, पर आपका देखो यहाँ पे डबलिंग क्यों कर रहे हैं आप? फिर से वही काम कर दिया, यहाँ पे भी डबलिंग कर रहे हो, यहाँ पे ये क्या कर दिया आपने? ये कल लगेगा वो ना। अब नेक्स्ट में बता,
नेक्स्ट पेमेंट तो पड़ गई है ना। देखते हैं भी शानवी ने किया क्या है, इंग्लिश का होमवर्क क्या किया है। अच्छा आज नहीं करवाया, आज आपको थोड़ा ऊपर उठाओ, फोन ऊपर उठाओ शायद। पापा क्या है? अच्छा पी फॉर पिकअप, पी करवाया आपको। P for peacock, पी फॉर पिकअप, पी फॉर पेंसिल, पी फॉर पी P for pencil, पेंसिल, वही मैं बोल रही हूँ। P अच्छा। for pencil. न्यू प्रैक्टिस। आज मेरे साथ जो हुआ ना, एक्चुअली इतना बड़ा तो कुछ हुआ नहीं है, पर मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने ये लुक बना रखा है ना अपना, जैसे ये सब अब तो आप लोगों को तो मैं बता रही हूँ मेरा फास्ट है, पर सबको नहीं पता है कि मेरा फास्ट है, और इस वजह से मैंने ये सारा सब कुछ जो अपना एक हिंदू शास्त्र के अकॉर्डिंग चलना हो ना, तो एक 16 श्रृंगार करा है। बट एक्चुअल में मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, तो कई लोगों का नज़रिया कैसा होता है, कई का कैसा होता है, ये हमें पता ही नहीं होता। और मैं बैंक में गई, तो मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट एक एम्प्लॉई वहाँ पे वो उसने मेरे को देखा और फिर उसने मतलब पता नहीं उसने क्या मेंटेलिटी बनाई, जैसे होता नहीं है कि एक गांव से उठ के आ गया है, मतलब गांव के बंदे भी कौन से यार आज के टाइम पे अनपढ़ है या कुछ भी है, गवार टाइप, मैं वही चीज़ बता रही हूँ। तो उस एम्प्लॉय ने क्या सोचा, मुझे भी नहीं पता कि उसने क्या सोचा, मतलब अपनी तरफ से ऐसा नहीं है कुछ बुरा बिहेव करा। एक्चुअल में उसने क्या बोला कि मैम आप एक काम करो, आप ये फॉर्म फिल कर दो, और इसमें जो भी ये कन्वर्जेशन का मतलब जो छोड़ो, जस्ट फॉर्मेलिटी, जो भी ये फॉर्मेलिटी रहती है उसको आप यहाँ पे फिल कर दो। तो ये बात उसने पूरी भी नहीं करी, और मेरे को बोला कि आपके साथ आया कौन है। मैं क्या, मेरे हस्बैंड आए। ओके, इनको बोलिए ज़रा, तो सर आप इनका ये काम करवा दीजिए, ये कर दीजिए, ये वो सो। और मुझे इतनी हंसी आई ना क्योंकि ऑब्वियसली यार ये छोटे मोटे काम हैं, और रियली ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे दूसरे बंदे की ज़रूरत पड़ती है कभी भी। ये तो अलग चीज़ है कि हाँ बच्चों की वजह से मेरे हस्बैंड को साथ जाना पड़ता है, हर जगह मेरे साथ जाना पड़ता है, वरना ये सारी चीज़ें मैं खुद कर लेती हूँ। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको ही लेके जाना पड़ता है या फिर वही मेरा काम करते। तो मुझे फिर बड़ी हंसी आई, वैसे मैंने नोटिस भी नहीं करा था, बाद में मेरे हस्बैंड बोलते आज तो तू पक्की गवार लग रही है, पक्की गवार लग रही है आज तो। मैं क्या यार, अब आप लोग मुझे ये चीज़ बताओ, देखो हमारा ट्रेडिशन है ये, मैं सच्ची बात बताऊँ ना, एक इंडियन ट्रेडिशन है, और इसमें मतलब जब से ये सारी चीज़ें हमने करना छोड़ दिया है ना, गांव में क्या होता था पहले, ये परांदी लगानी सब कुछ, मतलब एक पूरे श्रृंगार में रहती थी लेडीज़। आज के टाइम पे अगर कोई कर भी ले ना, तो उसको ऐसे दिखती कि पता नहीं कहाँ से उठ के आ गई गवार। मैं सही बात बताती हूँ, और आज जो मेरे साथ हुआ ना, ऐसा नहीं है ज़्यादा, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। हस्बैंड ने बोला तभी मैंने नोटिस करा, और बड़ी हंसी आई, और मैंने बोला अपने हस्बैंड को, मैं क्या यार सच में, मैं कहा उन्होंने मेरे को ये सी चीज़ सोच के मैं कहा, तभी तो आपको उन्होंने बुलाया भी, हाँ आपके साथ कौन है, या फिर। तो चलिए व्यूवर्स, मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था ना कि मॉर्निंग में बताया था मैंने कि मैं शाम के टाइम बताऊँगी कि अहोई अष्टमी की पूजा कैसे की जाती है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों को दान करनी होती है, और वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ, सिंपल सा फास्ट होता है, बच्चों की रक्षा के लिए ये फास्ट किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुक्ल पक्ष की कृष्ण, सॉरी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस पूजा में मैं अपना बता रही हूँ, बाकी औरों का मुझे पता नहीं है कि और किस हिसाब से करते हैं, सबका अपना अपना मानना होता है। जैसे भी आपके दिल को तृप्ति मिलती है ना, सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसी हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे भी इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, जो कथा के अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ, जैसे भी कथा में लिखा होता है या फिर शास्त्र के मुताबिक, तो फिर मैं वैसे ही फॉलो करती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैं क्या क्या पूजन करती हूँ, क्या क्या कैसे इस व्रत को हम पूरा करते हैं, और अपना व्रत पूरा करके हम इस फास्ट को तोड़ते हैं।
तो आप ये देख सकते हो, जैसे कलश मैंने मॉर्निंग में ही स्थापित कर दिया था। और इस कलश को हम लोग जैसे आज दुर्गा अष्टमी है तो 8 दिन बाद दीपावली के दिन मॉर्निंग में इसको हम इसको उठाएंगे। और इसके बाद मैंने भोग के लिए क्या बनाया, मैंने बनाया है साबूदाने की खीर और पूरी। एंड इसके साथ जो इसमें हम दान का जो काम करते हैं, दान हम क्या करते हैं कि सुहागी आप अपने हिसाब से बना सकते हो, आप अपनी इच्छा अनुसार। वैसे आप एक सुहागी जैसे अपनी सासू माता को, ननंद को, या किसी को भी आप अपने इच्छा अनुसार किसी को भी दे सकते हो। और इसके अलावा आप अपने बच्चों को क्या देते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको बहुत कुछ दे लो या कपड़े दे लो या कुछ भी, सॉरी। और इसके अलावा आप अपने बच्चों को इसमें जैसे ये पेठा कंपलसरी होता है कि ये डालना होता है। एक बोलते ना कि लेख, तो उसी हिसाब से जैसे कि पेठा बहुत शुभ माना गया है, इसलिए बच्चों को डाल दिया है। इनको मैंने गर्म सेट ले लिए हुए, तो इनको मैंने वार्मन लिया है। और तारों को अर्घ देने के बाद पूजा पूर्ण संपन्न करते हैं। एक और चीज़ मैंने तो आपको बताई नहीं, ये इसमें मेन चीज़ है, ये है अहोई माता की प्रतिमा। इस प्रतिमा को हम आज के दिन पे यहाँ पे पूजा करके इसको अपने गले में डाल के और दीपावली के दिन इसको अपने गले से उतारते हैं। चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ और आपसे लेती हूँ मैं अलविदा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहे कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहते हो कि मैं कौन सी वीडियो कॉन्सेप्ट पे वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू।